Hello friends, myself Dr. Naresh Bhatti, Dean of Wellcare College of Education। दोस्तों, आज हमारे साथ है एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक बहुत ही यूनिक पर्सन, एक कैरियर कोच, एक कैरियर गाइडर जो आज तक हज़ारों बच्चों का कैरियर बना चुके हैं। उन जो बच्चे जिन्होंने उनका कैरियर बनाया है, आज एक पर्सनालिटी हमारे साथ है। उनका नाम है अशोक कुमार साहू, डायरेक्टर ऑफ लावण्या ग्लोबल कैरियर प्लानर। सो नमस्ते अशोक जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं अशोक जी से कि ये जो पोजीशन आज पहुँचे हैं, इनकी जो लाइफ की जो जर्नी है, जो बायोग्राफी है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को मिलने का मौका ही कभी कभी मिलता है और ऐसे लोगों से मिलने के लिए लोग तरस जाते हैं। तो हम भी तरस रहे थे। फाइनली इनसे हमें अपॉइंटमेंट मिला और फाइनली आज हमारे स्टूडियो में है और आज इनसे हम बात कर रहे हैं। तो अशोक जी, आज आप हमें बताइए कि कैसे आपने स्कूलिंग से लेके, आपके फैमिली से लेके, कैसे क्या क्या आपने स्ट्रगल किया और किस तरह से आप इस स्टेज पे, कैरियर पे आज पहुंचे। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आपने आज मुझे यहाँ पर बुलाया और अपने स्टूडियो में बुला के कितना इज्जत दी। अगर मैं अपने जर्नी के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं हूँ उड़ीसा से। उड़ीसा में मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है नुआपड़ा। डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव से मैं जन्म लेता हूँ और मेरा पढ़ाई गांव में हुआ है 10वीं तक, 10th तक। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कॉलेज है जहां पर मैं अपने 12th और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन जब मैं पढ़ाई किया दोस्तों, तब मुझे कुछ पता ही नहीं था। वही जब लोग बोलते हैं ना कि भेड़ चाल की तरह, मतलब घर के बाजू वाले जो पढ़ाई की, हमने भी वही अनुसरण किया और उनको फॉलो करके हम पढ़ाई किए। जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब डॉक्टर साहब ना तो कोई नौकरी मिली और ना ही कोई रास्ता मिला जहां पर हम कुछ चंद पैसा कमा सके। और उसके बाद मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। हालांकि मैं जो पढ़ाई किया डॉक्टर साहब, उस पढ़ाई में मेरा खर्चा मैंने खुद से निकाला था। मैं जब छोटा था तब मैं रोड में खड़े होकर फूल बेचा करता था, हार बना के। उस समय एक फूल हार का रेट था 1 रुपया, तो करीबन मैं दिन में 50 रुपया कमा सकता था। उससे मैं मेरा भाइयों को भी देता था पढ़ाई के लिए और मैं अपना खुद का खर्चा निकालता था। अब ये मैं कहूँ, मेरा भाई लोगों का जो साथ था, जब हम छोटे थे सारे भाई मिलकर काम करते थे। और फिर मैं जब ग्रेजुएशन किया तो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में एक दवाई का दुकान कॉल्ड प्यूस फार्मा, वहाँ पर मैंने अपना काम शुरुआत किया था, महीने का 300 रुपया सैलरी में। और वहीं से डॉक्टर साहब मैं अपना जर्नी का शुरुआत किया था इनकम का। फिर मुझे एक जॉब मिला, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद मैं कुछ दिनों जॉब किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, जिसमें मेरा पैर को बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ था। फिर उसके बाद मैं आ गया बैंगलोर में कुछ दिन काम किया। लेकिन बैंगलोर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है बैंगलोर में रहना। तो यहाँ से मैं चला गया था और हैदराबाद में चला गया। फिर डॉक्टर साहब उसके बाद मेरा जो जर्नी है, मैं जब देखा कि लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोट पहन के घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार काश मैं उस जगह में होता। लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं था। लेकिन अब सभी का आशीर्वाद कहें, माता पिता का कर्म कहें या फिर जो भी कहें, मुझे एक रास्ता मिला और एक बंदे से मिल के मैं हैदराबाद में आर्मी सेक्टर में जाके एक कैंटीन को स्टार्ट किया। ओके, तो और वहीं से डॉक्टर साहब मेरा जर्नी शुरू हुआ। हाँ, तो अशोक जी, मैं और एक आपसे सवाल करना चाहूँगा इसी के बारे में। तो आपको ये जो जर्नी, जो आपकी इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी रही है, आपने बहुत कुछ सहा है, हम देख सकते हैं। और हमने देखा है, और आपकी जो जर्नी है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ है। एक गरीबी से ऊपर उठ के आके एक खुद सेल्फ डिपेंड, स्टेबल होना बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में, लेकिन आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। दूसरा मेरा आपसे अशोक जी ये सवाल था कि आपको कैसे मोटिवेट किया यू बिकम अ करियर कोच। आप आज हज़ारों बच्चों को गाइड कर रहे हो,
तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला कि आपको करियर कोच बनना चाहिए, और आपको जो चीज़ नहीं मिली, आपको जो सपोर्ट नहीं मिला, आपको जो गाइडेंस नहीं मिला, वो आप दूसरे बच्चों को दे सको? तो ये आप थोड़ा हमें बताइए ब्रीफ में कि कहाँ से मोटिवेशन मिला? जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरा जो एजुकेशन है, पहले तो मैंने आपको बताया कि मैंने डिग्री किया उड़ीसा से, बीए किया था। उसके बाद मैंने बीएचएम किया, बैचलर ऑफ फूड मैनेजमेंट। अच्छा। फिर मैंने एमबीए किया, फिर मैंने लॉ किया। उसके बाद उकला से मैंने किया है करियर कोच का एक कोर्स है, करियर गाइडेंस का। मैं इसलिए वो किया कि मैंने देखा कि मुझे सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से मेरा 26-27 साल उम्र चला गया। इतने आपने डिग्री और सब करने के बावजूद भी, हाँ ठीक है, और उसके बाद भी कोई इनकम का सोर्स नहीं बन पाया। तब मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने एक्सपीरियंस जो लिया है उस एक्सपीरियंस को लेके मैं लोगों को गाइड करूं, बच्चों को गाइड करूं, ताकि उनको सही समय में सही राह मिले और वो अपने जो एज में जो हासिल करना चाहिए वो हासिल कर पाएं। और ये वजह है कि मैंने लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर का स्थापना की 2014 में हैदराबाद में, और वहां से मैंने शुरू किया स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग देने का। और आज तक मैंने कम से कम 6-6.5 हज़ार स्टूडेंट्स को काउंसलिंग कर चुका हूं, और बहुत स्टूडेंट्स जो हैं अपने मुकाम तक पहुंच चुके हैं। और आज सचमुच मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और कभी कभी दुख भी होता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है जो स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखा पाए। एजुकेशन सब लेते हैं, सबके पास डिग्री है, लेकिन जो गाइडेंस मिलना चाहिए डॉक्टर साहब वो नहीं मिल पा रहा है। और बस यही वजह है जो मुझे खींच के लाया कि मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रास्ता दिखा पाऊँ। मेरे से जितना बन पा रहा है मैं करियर का प्लान बताता हूँ डॉक्टर साहब। तो और एक मेरा इसी करियर कोचिंग से आपसे एक सवाल है मेरा कि मतलब आजकल जो अब सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, हर कोई मोबाइल यूज़ करता है, हर कोई वॉच करता है। तो हमने भी देखा है आप बहुत ही अच्छा गाइडेंस देते हो, यूट्यूब में आपके बहुत सारे वीडियो हमने देखे हैं। तो मैं आपसे, क्योंकि देखिए पैसा हर किसी के पास होता है, लेकिन उस पैसे का भी यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कौन से जगह पे राइट पाथ पे जाके वो काउंसलिंग लेना है बच्चा, तो उस तरह से आप बच्चे को मतलब कैसे आप गाइड करोगे कि फाइनेंशियली भी बच्चे को, देखिए जो 2019 के बाद जो पेंडेमिक आया है, तो ये 2 साल में इंडिया में आप देखिएगा तो कितने छोटे छोटे जो लघु उद्योग है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर क्लास फैमिली है, वो सारे उनके बिजनेस बंद हो गए। अब इस क्राइसिस में, इन 2 साल के क्राइसिस में फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो लोअर क्लास के हैं। तो कहाँ से, मतलब आप किस तरह से उनको, ऐसे परिवार को या बच्चों को गाइड करेंगे कि वहाँ उनको कम से कम खर्चा लगे और उनका जो कोर्स चूज करें वो प्रॉपर पाथ पे उनको एक फ्यूचरिस्टिक लाइफ मिल जाए? तो इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू अगर आप बताएंगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। जो बच्चे देख रहे हैं या पेरेंट्स आज इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनको मदद मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, देखिए जैसे ही कोई बच्चा 10th या 12th पास आउट होता है, उसके बाद उनके मन में बहुत सारा असमंजस आ जाते हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या मैं साइंस पढ़ूँ, आर्ट्स पढ़ूँ या कॉमर्स पढ़ूँ। और बहुत से बच्चे होता क्या है कि अपने आजू बाजू में, जैसे मामा का बेटा क्या कर रहा है, उसके बाद चाचा का बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है, मौसी का बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है, और उसी के पीछे चले जाते हैं कि वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। या फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी यहाँ पर अपने बच्चों को मजबूर कर देते हैं कि अगर वो ये कर रहा है तू भी ये कर। एक और बात अशोक जी मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, हमारी जो कम्युनिटी और कल्चर है, ईर्ष्या भाव बहुत है। मतलब जो सत्य है उसको कोई ठुकरा नहीं कर सकता है। तो परिवार में ही इतने मतलब जलन एक दूसरे से, या अगर सक्सेसफुल परिवार में कोई बच्चा बन जाए तो उसके पीछे जलन, मतलब उसको बैड वे में देखना या उसको मोटिवेट। मैं तो हर परिवार, हर बच्चे से और हर पेरेंट से, हर परिवार से, देखिए जिंदगी में हम आए, खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाना है जी। मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। तो मैं उन सब पेरेंट्स से जो देख रहे, जो बच्चे देख रहे, मैं तो अशोक जी यही रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि पहला तो अपने मन से ईर्ष्या भाव हटा दीजिए। सही बात है। आपका परिवार का कोई बच्चा अगर सेटल हो जा रहा है,
उसको मोटिवेट कीजिए। वो बच्चे को अगर आप मोटिवेट करोगे, परिवार के 4 और बच्चे उसके पीछे सक्सेस के राह पे चलेंगे। तो मैं तो हर परिवार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अशोक जी कि ईर्ष्या भाव आप पहले मिटाइए और सपोर्ट कीजिए एजुकेशन को। एजुकेशन को आप सपोर्ट करेंगे, एजुकेशन ही आपका रीढ़ का हड्डी है फ्यूचर का। क्या बोलते हो अशोक जी? और एजुकेशन के साथ और एक चीज आप अशोक जी जोड़ सकते हो, स्पोर्ट्स। तो ये जो आज के टाइम की जो नीड है, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं हर व्यक्ति से, हर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एजुकेशन बच्चे को दो और राइट पाथ पे राइट कैरियर काउंसलिंग आपकी। और यहाँ पर एक बार और मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा एकदम सही बात कही। साथ ही साथ तो इसमें एज फैक्टर होता है डॉक्टर साहब। जैसे हमारा जो एज है 21 से 30 साल के अंदर अगर कोई संभल नहीं पाया तो शायद ही वो संभल पाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर करियर काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उम्र, अगर आप पेरेंट्स हैं, आप देख रहे हैं हमारा वीडियो, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को काउंसलिंग जरूर दिलाइए जिनका उम्र 18 से 20 साल का हो, ताकि वो 25 साल के पहले अपने करियर का जो मोटिव है वहाँ तक पहुँच पाएँ। अगर काउंसलिंग उनको बराबर ना मिला तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक जाएंगे। और वो जो एज है, जो ह्यूमन लाइफ का जो एज है दोस्तों, 20 से 30 साल का जो एज है ना, उसी में उनको ग्रो हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाए तो जब वो शादी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे ना, तो उनको बहुत दिक्कत आती है परिवार चलाने में। क्योंकि अगर प्रॉपर गाइडेंस ना मिला तो कहीं ना कहीं वो अपने सपनों को साकार करने में सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग हो पाते हैं जो थोड़ा मेहनती होते हैं, सब नहीं हो पाते। तो इसलिए डॉक्टर साहब, मेरा मानना ये है कि काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, एकदम सही बात है आपकी। मैं तो सब पेरेंट्स से, जितने भी पेरेंट्स जो इंडिया में वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को और जो बच्चे वॉच कर रहे हैं, मैं तो यही गाइड करता हूँ कि नियर बाई कहीं भी आपका अगर कोई कैरियर काउंसलर है जो आपको सही राय दिखा सके, वो आपका स्कूल का टीचर भी हो सकता है, वो कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, या जो कैरियर गाइडर कोई भी हो सकता है, नियर बाय जिस भी सिटी में आप इंडिया में रहो, जिस भी टाउन में, तो आपका कोई भी कोर्स आप चूज करने से पहले कैरियर काउंसलिंग लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम की डिमांड है, क्योंकि पहले हम लोग जिस चीज़ से हम उभर के आए, ठोकरे खाते खाते यहाँ पहुँचे और हमने स्टैंड किया है अपने आप को, तो वो चीज़ें आज के बच्चों में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आजकल पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है, सारा चीज़ एडवांस है, तो वो ज़्यादा सपोर्ट करेगा तो बच्चे कैरियर काउंसलिंग लेके अपने फ्यूचर को एक राइट पाथ दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अशोक जी, आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और ऐसे ही आप हमारे स्टूडियो में आते रहे, ऐसे ही कैरियर गाइडेंस के रिलेटेड आप हमें, हमारे स्कूल के बच्चों को, जो भी बच्चे वॉच कर रहे हैं, स्टूडेंट या पेरेंट्स, उनको ऐसे ही गाइड करते रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर आने के लिए स्टूडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।